साउथ एशिया के बाद क्या एशिया में एक और बड़ा वॉर फ्रंट खुलने जा रहा है? क्या जापान, चीन, अमेरिका आपस में भिड़ने वाले हैं? खबर है कि जापान ने द्वीपों पर मिसाइलों की तैनाती भी शुरू कर दी है और चीन को डायरेक्ट वार्न किया है कि अगर हमारे इलाके में कुछ भी अशांति फैलाने की कोशिश की या किसी भी तरह से मिस एडवेंचर की कोशिश की तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। जापान की तैयारी सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। यह है जापान की तैयारी। ये आप देख रहे हैं इस वक्त यहां पर आप जापान का नक्शा। जापान ने होकाइडो द्वीप पर टाइप 12 सरफेस टू शिप मिसाइल की तैनाती की है। होन्शु द्वीप पर टाइप 12 सरफेस टू शिप मिसाइल तैनात की है। इसके अलावा ईस्ट चाइना सी के पास क्यूशु द्वीप पर टाइप 12 सरफेस टू शिप मिसाइल तैनात की है। एक जगह और आ जाइए आप, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ओकिनावा द्वीप, यहां पर भी 800 किलोमीटर के एरिया की अगर हम बात करें, जो दूरी है उसके बीच में ओकिनावा द्वीप पर 200 किलोमीटर रेंज वाली टाइप 12 सरफेस टू शिप मिसाइल तैनात किए। अब अचानक से जापान इतनी ज्यादा मिसाइलों की तैनाती क्यों कर रहा है? आखिर जापान किसके खिलाफ युद्ध लड़ना चाहता है? जापान ने चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से नाराजगी जाहिर की है और अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने का फैसला किया है। अपने डिफेंस लाइन को और आक्रामक करने का फैसला किया है। जरा फुल स्क्रीन मैप आपको दिखाते हैं। जापान ने साफ कर दिया है कि उसके कई प्रमुख द्वीपों पर पहले से मिसाइलें तैनात है, जिसमें होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और ओकिनावा जैसे रणनीतिक द्वीप शामिल है। इसलिए चीन किसी तरह से मिस एडवेंचर की कोशिश ना करे, और न सिर्फ जापान को लेकर मिस एडवेंचर ना करे, ताइवान को लेकर भी मिस एडवेंचर की कोशिश ना करे। इन सभी जगहों पर टाइप 12 सरफेस टू शिप मिसाइलें तैनात की गई हैं। हर एक मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। इन मिसाइलों का उद्देश्य क्या है? चाइना पर हमला नहीं, समुद्री मार्ग में निगरानी, तटीय सुरक्षा और किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब देने की क्षमता। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहां? इंपॉर्टेंट यह है कि यह तैनाती तब हो रही है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के 105वें स्थापना दिवस पर यह कहा कि ताइवान को लेने का वक्त आ गया है। उसके बाद जापान ने तैनाती शुरू की। तो क्या यह तैनाती अमेरिका के कहने पर नहीं की जा रही है? अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप चाइना आए थे, बहुत निराशा हुई, बहुत इज्जत उतारी गई उनकी, जलील किया गया। उसके बाद बड़े बेआबरू होकर निकले चाइना के कूचे से, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस पर शी जिनपिंग की डायरेक्ट धमकी, और उसके बाद जापान से खबर आई कि जापान ने मिसाइल तैनात कर दी है। तो इसे क्या माना जाए? क्या सिर्फ एक डिफेंस पोस्चर है, रक्षात्मक रणनीति, या फिर चीन को एक क्लियर मैसेज कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसा ना समझें कि सामने वाला तैयार नहीं? और कहीं ना कहीं अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है जब जापान इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जापान, साउथ कोरिया और ताइवान और अमेरिका का अलायंस इस रीजन में बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूर्वी चीन सागर में और ताइवान के आसपास चीन लगातार तनाव बढ़ा रहा है। जापान की यह सैन्य तैयारी पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित करने वाली और अहम रणनीतिक पहल मानी जा रही है। जापानी मिसाइलों की तैनाती का उद्देश्य हमने आपको समझाया कि इस इलाके की निगरानी, सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, जापान की द्वीपों की रक्षा, मित्र देशों की रक्षा जैसे कि ताइवान और साउथ कोरिया। जापान अब चीन को इलाके में सुरक्षा के लिए खतरा मानकर चल रहा है। चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव के मुख्य कारण ताइवान का विवाद, समुद्री सीमा विवाद और सैन्य आक्रामकता भी रही है। जापान चीन की बढ़ती सैन्य ताकत से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जबकि चीन जापान के रक्षा बजट को बढ़ाने और ताइवान के समर्थन को नए तनातनी के रूप में देखता है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के इस बयान ने तनाव को और बढ़ा दिया कि ताइवान पर चीनी हमला जापान के लिए अस्तित्व का संकट होगा। इसके जवाब में जापान ताइवान के करीब अपनी मिसाइलों की तैनाती शुरू कर चुका है। पूर्वी चीन सागर में बसे इन निर्जन द्वीपों पर जापान अपना प्रशासन चलाता है,
लेकिन चीन इन पर मालिकाना हक जताता रहता है। अब दोनों देशों के तटरक्षक जहाज यहां अक्सर आमने सामने हो जाते हैं। हाल ही में चीनी और रूस के लड़ाकू विमानों और बम वर्षक द्वारा जापान के हवाई क्षेत्र के पास उड़ान भरने से टोक्यो ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। जवाब में जापान ने अपनी सैन्य तेजी जो क्षमता है उसको तेजी से बढ़ाने की प्लानिंग की। ताइवान को लेकर बढ़े विवाद के बीच चीन ने जापान के 40 से अधिक व्यवसायों पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने जापानी सी फूड आयात पर भी बैन लगा रखा है। यानी एक तरह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। चीन और जापान के बीच क्या मुख्य मुद्दे चल रहे हैं? जापान कहता है कि चीन को दादागिरी करने की आदत पड़ गई है। जापान कहता है ताइवान पर हमला जापान के अस्तित्व का संकट होगा। इसको आप दूसरी भाषा में समझिए कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो जापान का यह कहना है कि ताइवान पर हमला मतलब जापान पर हमला। ताइवान में सेना भेजने की वकालत भी जापानी पीएम ने कर दी। जबकि चीन ताइवान को अभिन्न हिस्सा मानता है, किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करता है। जापानी पीएम के बयान के बाद से ही चीन भड़का हुआ है। तो क्या सैन्य टकराव के विकल्प बन रहे हैं? क्या वॉर फ्रंट खोल सकता है? हाल ही में चीन और रूस के परमाणु बम वर्षक देखे गए आसमान में। लड़ाकू विमानों ने जापान सागर तक संयुक्त उड़ान भरी। इससे जापानी हवाई क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन भी हुआ। चीनी सेना ने जापानी सैन्य विमान पर रडार लॉक किया। इसे युद्ध की तैयारी जैसी आक्रामक कार्रवाई माना जाता है। चीन के आक्रामक रवैये की वजह से जापान भी आक्रामक मोड में आ चुका है। जापान ने योनागुनी द्वीप पर मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिया है। ताइवान के करीब अपने द्वीप पर ही मिसाइल लॉन्चर की तैनाती की गई है। मतलब अगर किसी तरह से मिस एडवेंचर होता है तो यहां 4-5 देश हैं जो आपस में भिड़ सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा नॉर्थ कोरिया को लेकर है। आर्थिक और व्यापारिक युद्ध हाल ही में चीन ने 40 जापानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जापानी कंपनियों पर चीन ने नए प्रतिबंध इंपोज किए। सैन्य और नागरिकों के उपयोग वाले वस्तुओं पर रोक लगा दी। इसके अलावा दुर्लभ खनिजों पर भी रोक लगाई है। चीन ने जापान को मिलने वाली दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोक दी है। और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोक पर चीन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इससे जापानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं पूर्वी चीन सागर में स्थित दियाओयू द्वीप को लेकर भी विवाद जारी है। दूसरे द्वीप जो कि निर्जन दियाओयू द्वीप पर है, जापान का कंट्रोल है यहां पर, लेकिन चीन भी इस इलाके पर दावा ठोकता है और लगातार घुसपैठ की कोशिश रहती है। कुल मिलाकर आप ये जान लीजिए कि चीन और जापान में तनाव की कोई एक वजह नहीं है। अगर दोनों आपस में भिड़े तो भिड़ने के लिए हजारों वजहें हैं। तो क्या चीन और जापान जंग की तैयारी कर रहे हैं? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।